का दूध निकाला जाता है और गौ माता अपने बछड़े को देखकर पहले बछड़े का मुंह लगवाया जाता है गाय के थन पर, जैसे दूध ज्यादा दे, और बछड़े को हटा लिया जाता है और बछड़े को हटाकर उसका दूध निकालकर हम अपने बच्चों को पिलाते हैं और खुद पीते हैं और उसका बछड़ा देखता रहता है, देखता रहता है, देख रहा है। इससे बड़ी मां और कौन हो सकती दुनिया में? सोचो, अपने बच्चे को सामने खड़ा कर कर दूध दे रही है और तुम्हारा कल्याण कर रही है, और उसके बाद भी दुनिया के लोग कसाई घर में जाकर वो गौ माता को काटे। डूब मरने का साधन है महाराज तुम्हारा। सेवा करो गौ माता की, चाकरी करो गौ माता की। जगत का कल्याण, सृष्टि की रचना करता, सृष्टि का संहार करता, सब उसकी आराधना करते। 82,000 कत्लखाने हो गए ब्रेसिंग मशीन वाले भारत की भूमि पर। यह नाक कटने वाली बात है। ब्रेसिंग मशीन वाले कत्लखाने। कौन सी मशीन? ब्रेसिंग। 82,000 कत्लखाने। वो काय के लिए बनाए गए कत्लखाने? क्योंकि भारत में गौ माता के सफेद मांस की कीमत कम है, विदेश में गाय के लाल मांस की कीमत ज्यादा है। इसलिए गाय के मांस को लाल करने के लिए ब्रेसिंग मशीन के कत्लखाने खोले गए हैं जी। ब्रेसिंग मशीन के कत्लखाने तुमने देखे कैसे? गाय को ले जाकर एक अंधे कटघरे में रखा जाता है। 12 दिन तक गाय को खाने और पीने को कुछ नहीं दिया जाता है। कितने दिन तक? 12 दिन। 12 दिन देने के बाद गाय को केवल पीने के लिए 2 समय पानी दिया जाता है 20 दिन तक। चारा नहीं, 20 दिन तक। गाय को ये सब देने के बाद में, भूखा रखने के बाद गाय के पांव जकड़े जाते हैं मशीन में, उल्टा लटकाया जाता है। गाय के मुंह पर गर्म पानी का फुहारा फेंका जाता है मुंह पर, और इतना गर्म पानी फेंका जाता है जिससे गाय जो श्वास ले तो उसका रक्त उसके मांस में मिल जाए, जिससे मांस लाल हो जाए। ब्रेसिंग मशीन से जब फुहारा फेंका जाता है गर्म पानी का, गाय का श्वास, उसके प्राण उस मांस में मिलते चले जाते, रक्त मिल जाता है। बाद में मशीन आती है, कट लगाती है, गाय तड़पती है, धीरे धीरे उसका खून टपकाया जाता है गले का, जिससे खून उस मांस में मिलना चाहिए। ज्यादा खून निकल जाएगा तो मांस में मिलेगा नहीं, तो गाय को हल्का सा कट लगा के टांग दिया जाता है कि तड़पती रहे और मरती रहे। कहते हैं 20 दिन तक गाय खून टपका टपका के लटकी लटकी मरती है, तब जाकर उसका मांस लाल होता है। उनको डब्बे में पैक कर कर विदेशों में बेचा जाता है, विदेशों में। सेवा करो, बन सके 2 रोटी गौ माता के निमित्त से निकालो, बन सके सहयोग करो, बन सके अच्छा कर्म करो। हमें प्रसन्नता है करमाला में कम से कम गौ सेवा हो तो रही है, गौशाला है तो सर। आप लोगों से जो कन्यादान मांगते हैं, हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि सीहोर में भी एक गौशाला का निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों से कहते हैं कि कन्यादान झोली में डालना, तो कम से कम हमें साड़ी नहीं, तुम्हारी रकम नहीं, तुम्हारा सोना चांदी नहीं, तुम्हारे वस्त्र बर्तन भांडे नहीं, तो मुद्रा डालो, रुपए डालो, जो बन सकता है, 1 रुपया 2 रुपया जो तो डालोगी, तो वो कम से कम गौ सेवा में लगे। गौ सेवा में लगेगा, जीवन सार्थक होगा। धन्य हो तुम्हारा। बहुत बुरी गति है महाराज, समझो। कुछ सेवा अपने जीवन में गौ माता की रक्षा का प्रण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। सारे उस तीर्थ उस गौ में है महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गौ माता प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ उनके चरणारविंद में। स्तुति करी देवताओं ने गाय की, गौ माता की स्तुति कर रहे हैं। हे गौ मां कृपा करो। गौ माता ने कहा, शंकर भगवान ने क्रोध करा मेरे बेटे को मारने के लिए, इसलिए मैं उनको निगल गई। प्रार्थना करी, शिव जी को बाहर निकाले। शंकर भगवान को गौ माता ने पुत्र के रूप में जन्म दिया।
पुत्र के रूप में जन्म। नंदी जैसा आकर शंकर का, शिव जी का नाम हो गया नंदिकेश्वर। क्या नाम पड़ा? थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा। नंदिकेश्वर नाम पड़ गया। नंदिकेश्वर नाम पड़ गया। नंदिकेश्वर भगवान का जय घोष हुआ। बोल नंदिकेश्वर भगवान की। शिव जी नंदी के रूप में हो गए महाराज नंदिकेश्वर। शंकर भगवान विराजे, समय बीता, आगे जो वर्णन आया है, भगवान उत्पल और विदल को मारने के लिए भगवान ने कुंदुक का प्रहार करा है। माता पार्वती जी ने शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा है। एक बात याद रखना, जब कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़े के मुंह पर फेन आ रहा हो, उसको चम्मच में अमावस्या के दिन उसको झेल लिया जाए, चम्मच में ले लिया जाए। और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से विकलांग हो, उसमें अक्ल नहीं हो, कमजोर हो, शरीर से कमजोर हो, हाथ पैर से कमजोर हो, उस बच्चे को अमावस्या के दिन रात्रि को 12 बजे अगर वो फेन, बछड़े का दूध पीता हुआ जो फेन है वो पिला दिया जाए बच्चे को, तो बच्चा माइंड से प्रबल हो जाता है, माइंड से विकलांग नहीं रहता, हाथ पैर से प्रखर हो जाता है और बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। और जिन भाई बंधु को, माता बहनों को चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चमड़ी का सफेद रोग हो गया हो, तो डॉक्टर को दिखाओगे तो और ज्यादा फैलेगा। पूर्णिमा के दिन कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और उसके मुंह पर फेन आ जाए, उस फेन को निकालकर चम्मच में रख लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे 7 बेलपत्र और शंकर भगवान पे चढ़ी हुई भस्म इस फेन में मिलाकर बाल्टी में डालकर पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे स्नान कर लीजिए, वस्त्र को हटाकर, और आप स्नान करेंगे। अगली पूर्णिमा आते आते तुम्हारा चर्म रोग समाप्त होना चालू हो जाएगा, सफेद चमड़ी का रोग समाप्त होने लगेगा महाराज। उस फेन में इतनी प्रबलता है, कोई सहजता नहीं है। शिव शंकर को मृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को जीतने वाला हो। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई कहता है हम नारायण को भजते हैं, कोई कहता है हम बालाजी को मानते हैं, हम तिरुपति जाते हैं, कोई कहता है हम नाथद्वारा जाते हैं, कोई कहता है हम पांडुरंगा के पास जाते हैं, हरि विठ्ठल का भजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। हमारा निवेदन है, आप किसी भी देवता का भजन करो, पर जब आप बीमार पड़ते हो, जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब आप हॉस्पिटल में होते हो, तब पंडित एक ही राय देता है कि महामृत्युंजय का पाठ करवाओ। क्योंकि पंडित ये नहीं कहता कि पांडुरंगा का भजन करो, कि बद्रीनाथ का भजन करो, कि उसका भजन करो, एक ही बात कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करा। क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय का पाठ करोगे तो मृत्यु को भी अगर कोई जीतने वाला है, काल का भी अगर कोई हरण करने वाला है, तो कालों का काल महाकाल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर शंकर की उपासना कर रहे हो तो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का स्मरण तो करो, शंकर की आराधना तो करो। महाराज समय बीता, भगवान शंकर को एक बार क्रोध आया, और क्रोध आया भगवान शिव को। क्रोध आते ही शंकर भगवान के क्रोध को ब्रह्मा जी ने अवधूत रूप धारण कराकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाला, समुद्र में एक बेटा उत्पन्न हो गया भगवान शंकर के क्रोध से, जिसका नाम जलंधर था। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। जलंधर। जलंधर की पत्नी थी वृंदा, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, पति चरणारविंद का स्मरण करती थी, पति के चरणों को रोज नमन करती थी, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती थी वो वृंदा। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14.5 नहीं, 14.5 इसलिए क्योंकि उठाया गिरा दिया। मैं समझ गई, मैं अच्छे तरीके से समझता हूं कि आप लोग करवा चौथ पे अच्छे से पढ़ते हो और 30 त्योहार पे पढ़ते हो, पर पढ़ना चाहिए रोज प्रतिदिन। नियम लो कि हम तो पाँव पढ़ेंगे, और पहली बार पाँव पढ़ोगी ना तो वो पहली बार पाँव पढ़वाएगा, 500 का नोट देगा पक्का। पढ़ो, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, प्रणाम करने में, बड़ों के आगे झुकने में, प्रणाम करने में, नमन करने में कभी कुछ नहीं जाता।
और बढ़ता ही है अपना वैभव, यश, कीर्ति, आनंद में बढ़ता। प्रणाम करना चाहिए। आज से नियम ले लो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए, प्रणाम कर लो, क्या दिक्कत है। शर्म आए तो इतना घूंघट करके पड़े। पहले चलता था ना इतना घूंघट, देखा है पहले इतना तक घूंघट करती थी माता, फिर तो कुछ बच्चा ही नहीं। तो भगवान क्या बोलो। अब प्रणाम करो, नमन करो। कई माताएं कहती मेरा पति बहुत झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो ऐसा करता है, तो मैं काय को प्रणाम करूं। अब जैसा मिला है, भला है बुरा है, जैसा वो याद करो वो वाली फिल्म ऐसी चोटी वाली जिसमें रिबिन बंधा था यार, पुंदा वाली, याद कर ले। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देव। प्रणाम। मुझे बड़ी हंसी आती है जब करवा चौथ का व्रत आता। आप लोग यहाँ करते करवा चौथ हैं? नहीं होता इधर? वो भूखी रहती हैं माताएं और वो चलनी में मुंह देखे। भगवान ऐसे मुंडा कभी नहीं देखे और चलनी में देखे। एक बार मुल्ला नसबुद्दीन निकल के जा रहे थे। नसबुद्दीन ने देखा प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए कुएं में गए। जैसे कुएं में गए तो झांक के देखा तो चांद नीचे कुएं में पड़ा था। काय में पड़ा था? कुएं में, बावड़ी के अंदर चांद। नसबुद्दीन को लगा कि चांद कुएं में पड़ा है और आज माताओं का करवा चौथ का व्रत है, चांद नहीं देखेगी तो बेचारी भूखी रह जाएगी, और चांद तो कुएं में पड़ा है। नसबुद्दीन ने सोचा अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज इस चांद को निकाल के वापिस आसमान में लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नसबुद्दीन का एक बाल्टी और रस्सी ला, बाल्टी रस्सी ला के कुएं में डाली और चांद को खींचने लगे। अब वो पानी में चांद दिख रहा था, कोई चांद ओरिजिनल में नीचे थोड़ी ना पड़ा, पानी में। अब बाल्टी नीचे अटक गई तो नसबुद्दीन को लगा चांद तो बहुत भारी है, निकल ही नहीं दिया। अब जो नसबुद्दीन खींचे खींचे तो निकले ही नहीं, और झांकने गया तो अंदर ही गिर गया कुएं के अंदर। अब जैसे कुएं के अंदर नसबुद्दीन गया तो डुबकी लगा के जैसे ऊपर आया, आते से ऊपर देखा, देखते से चांद ऊपर दिखा। मुल्ला नसबुद्दीन ने सोचा भले अपन कुएं में आ गए पर चांद तो अपन ने ऊपर टांग दिया, भले अपन चांद ऊपर। दुनिया कहे आप नमन करो, आप प्रणाम करो। प्रणाम करने में कुछ नहीं घटेगा, बहुत बढ़ेगा महाराज, बढ़ेगा। हर अवस्था में प्रणाम महाराज। अब वृंदा जलंधर से प्रेम अधिक करती थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती, पति को परमेश्वर मानती, पति के चरणारविंद का स्मरण करती, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करती। अब जलंधर ने इतना उपद्रव मचाया, इसको मारना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा इसका सातित्व डिगेगा तब मरेगा ये। वृंदा के कक्ष में भगवान विष्णु को भेजा, भगवान विष्णु ने सातित्व डिगाया, सातित्व डिगाया। जलंधर के प्राण भगवान शंकर ने हर लिए, प्राण हरे। जैसे ही प्राण गए, जलंधर का शीश कटकर आया वृंदा की गोद में। भगवान विष्णु को देखकर कहा नारायण तुमने छल करा, तुम पत्थर के हो जाओ। और वृंदा ने उसी समय पर तुलसी का पौधा का रूप धारण कर लिया महाराज। और तुलसी के पौधे का रूप धारण कर कर वृंदा कहती है ए शंकर तुमने मेरे पति को मारा है, आज के बाद मैं तुलसी आप पर कभी नहीं चढ़ूंगा। हिंदू धर्म में केवल दो देवता हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, एक देव अधिदेव महादेव और दूसरे श्री गणेश जी महाराज। कौन कौन? जम के बोलो। एक शंकर जी और दूसरे गणेश जी। शंकर जी पे भी तुलसी नहीं चढ़ती और गणेश जी पे भी नहीं चढ़ती। गणेश जी को तुलसी इसलिए नहीं चढ़ती क्योंकि वृंदा ने भगवान गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था जब कुंवारी थी,
तो गणेश जी ने कहा था मैं विवाह नहीं करना चाहता। वृंदा ने श्राप दिया था, गणेश मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी 2 शादी हो। ये वृंदा का श्राप। गणेश जी ने भी कह दिया था वृंदा एक समय आएगा कि तू तुलसी का पौधा बन जाएगी, मेरा श्राप है, पर तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगी, और अगर कोई मुझ पर चढ़ाता है तो 1000 ब्राह्मण हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ी। शंकर भगवान को श्रापित करा, तुलसा जी ने कहा मैं कभी तुम पर नहीं चढ़ूंगी। केवल पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी शंकर भगवान पर चढ़ती है, उसको कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। जिस दिन हरि हर मिलन है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, और बेलपत्री भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, पांडुरंगा को, हरि विठल को समर्पित होती है। इन रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच की तुलसा और बेलपत्र दोनों को उठाकर शहद की शीशी में रख लो। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बीमार रहता हो, उस बच्चे को शहद चटाना चालू कर दो, बच्चा मात्र 15 दिन में पढ़ने में होशियार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। बेलपत्र बैकुंठ चतुर्दशी, केवल साल में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के पहले बैकुंठ चतुर्दशी आती है। उस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ी, केवल एक तुलसा नहीं, केवल महाराज। पर महाराष्ट्र में हमने कई जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि तुलसी का जो गमला होता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर तुलसी का कुंडा, गमला, बींडा, तो कई लोगों के यहाँ तुलसी के गमले के नीचे शंकर जी को रख रखा है, शिवलिंग को। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर, ऊपर तुलसी, नीचे शंकर जी, नीचे शिव। ये दोष है, दोष। आप लोगों को मालूम होगा एक दोष होता है काल सर्प दोष। देखा पत्रिका में पंडित जी बोलते हैं काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कहां से आया? पहले की पत्रिका में काल सर्प दोष होता था क्या? नहीं। पर आज के समय में काल सर्प दोष क्यों हुआ? उसका कारण केवल इतना है कि पुराने समय में लोग भगवान को स्नान कराते थे तो पानी को ले जाकर किसी वृक्ष में डालते थे। आज के समय में लोगों के वृक्ष तो है नहीं, सारे देवताओं को थाली में रखा, पात्र में रखा, और उसमें गणेश जी भी रखे, शंकर जी भी रखे, ठाकुर जी भी रखे, हरि विठल भी रखे, रुक्माई भी रखी, सबका स्नान कराया, पानी को ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ जल अगर तुलसी में डाला जाता है तो सर्प के डसने का दोष हो जाता है, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया है, जिसको काल सर्प दोष। इसलिए भगवान को स्नान कराने के बाद जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए, कोई दूसरे वृक्ष में डाल दो। क्योंकि अगर भगवान केवल विष्णु को निला रहे हो, नारायण को निला रहे हो, विठल को निला रहे हो तो चल जाएगा, पर शंकर जी अगर स्नान कर रहे हैं तो उसका जल तुलसी में नहीं जाना चाहिए। पर आप लोगों ने तो तुलसी के क्यारे में ही शंकर जी को बिठा रखा है। अब कितना दोष है, सोचो, विचार करिए। अब हम लोग इतना दोष करें और कहें कि भगवान पानी नहीं गिरा रिया, भगवान जलवृष्टि नहीं कर रिया, अकाल पड़ रिया, तो भगवान के उल्टा काम तो तुम कर रिया, मैं क्या करूं? सीधा करो। और अपने करमाला में जितनी जगह पर तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी लगे, उनको बोलो कि ये शंकर जी को हटा के अंदर रखो या कहीं अलग रखो, तुम्हारे घर में जहां मर्जी पड़े मार। ऐसा कई लोग कहते हैं शिवलिंग क्या घर में नहीं रख सकते? रखो। जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, याद रखना। पर घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा घर के अंदर होना चाहिए। शिवलिंग बड़ा रोग नहीं आता, बड़ी बीमारी नहीं आती। ये बड़े बड़े जो रोग हो रहे हैं ना आज के जमाने में, कैंसर बीमारी हो गई लोगों को, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं दिखाने के लिए। शिव महापुराण में लिखा है अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो उसका भी इलाज लिखा है शिव महापुराण में। कहाँ जाना है? त्रिजुगी नारायण जाइए। कहाँ जाना है? ये महाकाल राजा की उज्जैनी, ये विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी, ये केदारनाथ जी की पवित्र भूमि केदारेश्वर, सोमनाथ जी की पवित्र भूमि सौराष्ट्र, ये जितनी भी भूमियों के आप दर्शन कर रहे हो ये सब शिव के भीतर समाहित है, शंकर।
किसी दुकान में जाकर बैठोगे ना तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, पर सही मायने में तो यह है कि जब आपका जन्म हुआ, माता के गर्भ में जब से पड़े हुए थे, माता के गर्भ में जब से आए थे, उस दिन से प्राण छोड़ोगे तब तक, प्राण छूटेगा तब तक आप कैमरे की निगाह में हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरे शंकर की निगाह में तो आप बने ही, मेरे शिव की निगाह में आप, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव की निगाह में आप बने हो। और पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप शिव से एक क्षण भी दूर नहीं, आप भगवान शंकर से एक पल भी दूर नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, आप जहां जहां से आए हो, वैसे तो आप शिव जी के द्वार से शिव जी के द्वार तक ही आए हो। अपना घर क्या है? शंकर का मंदिर, शिवालय। और यहां पर कहां आए हो? शंकर के द्वार। हम आपसे एक बात पूछें, तुम्हारे पिताजी के नाम पर तुम्हारे पिताजी की कितनी पूंजी है, तुम्हारे पिताजी के पास कितना धन है, तुम्हारे माँ के नाम कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब, और तुम्हारे दादा के नाम, तुम्हारे परदादा के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम्हें तहसील जाना पड़ेगा। क्यों अनिल जी? सही बात है। दादा परदादा के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसको देखने के लिए अगर अपने को नहीं मालूम तो कहां जाना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। तहसील। क्या कहोगे वहां? साहब पुराना रिकॉर्ड निकाल। और पुराना रिकॉर्ड निकाला, और पुराने रिकॉर्ड में तुमने देखा कि बताओ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस गांव में भी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो घर भी हमारे दादा के दादा के दादा के नाम। पुराना कुछ देखना है तो तहसील में जाकर पुरानी वसीयत देखना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह आपका क्या क्या है, इसको जानने के लिए तहसील जाना पड़ेगा, पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान से आपका पुराना संबंध कितना है, इसको देखने के लिए एक बार पुराण के पास, शिव पुराण के पास जाना पड़ेगा, शंकर के द्वार जाना पड़ेगा, शिव के द्वार। एलईडियां नहीं चल रही है क्या? क्यों? चालू करो ना उस एलईडी में। पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है, पुराना रिकॉर्ड अगर देखना है तो तहसील तक जाओ, और पुराना आपका संबंध अगर देखना है
आप शिव जी से आपका और हमारा पुराना संबंध कितना है, अगर ये देखना है तो एक बार कहीं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में, अभी तो ये कथा ऑनलाइन हो रही है, आप अपने अपने घरों से इसका दर्शन कर रहे हो, पर कभी अगर आपको अपना शंकर के प्रति पुराना संबंध क्या है इसको जानना है तो एक बार तुम्हारे नजदीक में जब कुबेरेश्वर बाबा कभी शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए तो वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखना कि हमारा पुराना रिकॉर्ड क्या है, शिव से हमारा संबंध क्या है, शंकर भगवान से हमारा संबंध कौन सा, शिव से हमारा रिश्ता कौन सा। हम भगवान शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं, हम शिव के कैसे बन सकते हैं, हम शंकर को कैसे भज सकते हैं। शिव महापुराण पुराना रिकॉर्ड है। जितनी भी संसार की मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, ये सब, जितनी भी मूर्तियों का आप दर्शन कर रहे हो, ये सब त्रेता द्वापर कलयुग की एक स्वरूप का दर्शन कर रहे हो। पर शंकर भगवान का शिवलिंग, शंकर भगवान की शिवपिंडी का अगर दर्शन करते हो किसी मंदिर में तो समझ लेना कि ये ना तो त्रेता का है, ना ये द्वापर का है, ना ये कलयुग का है। शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो तो ये मान लेना कि ये सतयुग से, आज से नहीं, ना जाने कितने कितने युगों से निरंतर शिव ऐसा ही, शिव यही स्वरूप में था। भगवान शंकर का ये स्वरूप सदा सदा। ये स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। उस स्वरूप में कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की आकृति में, भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या भगवान शंकर का हम चेहरे का निर्माण कर सकते हैं क्या? हम भगवान शंकर के शिवलिंग में क्या हम उसकी चेहरे की आकृति दे सकते हैं क्या? भाई शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग में आप पूरे शिवलिंग का दर्शन करोगे तो शिवलिंग में भगवान शंकर का चेहरा केवल एक जगह पर नहीं है। शंकर भगवान का चेहरा शिवलिंग की आकृति में नीचे से ऊपर तक हर जगह पर भगवान शिव का तो स्वरूप विराजमान है ही। भगवान शंकर का चेहरा तो विराजमान है, भगवान शिव तो विराजित। प्रत्येक स्थान पर। अच्छा मेरी जीजियों एक बात बताओ, जितने यहाँ पर जीजा बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हो, साइड में मान लो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का चरण इस ओर है, आप इधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप उधर बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे हो, आप नीचे बैठकर जल चढ़ा रहे हो, आप जहां पर जल चढ़ाओगे, जिस स्थान पर बैठकर आप शिव जी को जल चढ़ा रहे होगे, उस स्थान पर भगवान शंकर आप पर अपनी दृष्टि दे रहा होगा। शिव ये नहीं कि इधर बैठा है उसी पर दृष्टि देगा, इधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी, उधर बैठे हो उसी पर दृष्टि होगी। शिव संपूर्ण जगह से, आप जहां से, क्योंकि शिव सर्वस्व है, शंकर हर जगह पर। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया है। जल में वही, थल में वही, अंबर में वही समाया।
है। जहां देखो जहां जाओ वहीं शिव की ही तो माया है। तुम जहां जाओ, जिस स्थान पर जाओ, जिस जगह पर जाओ, शंकर हर जगह पर समाहित है, संपूर्ण जगत में। कल कथा सुन रहे थे शिव बेटी, शिव महापुराण के चरित्र में सावित्री की कथा सुन रहे थे, जिसकी उम्र 4 साल की थी। मात्र 4 वर्ष की आयु है उस सावित्री की। छिपरा जी के तट पर मां के साथ में दर्शन करने जा रही थी। शरीर में एक रोग लग गया था, जिस रोग के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। भूमि पर पड़ी है, मस्जिद पड़ी, रो पड़ी, चिल्लाई, कौन आए, कौन बचाए, कौन संबंध। और फिर निवेदन करें, कथा की शुरुआत में एक बात कही थी कि एक संबंध, भले जगत से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, पर एक संबंध मेरे बाबा से, मेरे डमरू वाले से, मेरे शंकर से, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से एक संबंध जरूर बना कर। वो संबंध भगवान शिव से बना कर रखिए। कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है, ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा और तोला इसको। जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के। पलड़ा झुका कथा अमृत का, सारे की सारे साधन हल्के रह गए। सारा की सारा अंबानियां, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख, जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था, और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। अब आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाहता। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं अपनी दुनिया में कि वो नीचे नहीं मिलता तो खंबे पे चढ़ जाते हैं।
और हमारे संगीतकारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं महाराज, अभी जरा आए नहीं है क्योंकि जगह कम थी, तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो, तो एक आध वो आए नहीं। हमने उनको भी देखा, कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं महाराज, और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हैं, ओ गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचरणीय है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ना। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है, वो शिव का सिग्नल, शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहां सिग्नल मिलेगा, और सिग्नल मिला तो समझ लो कि मोबाइल चालू हो गया, मैसेज जाना प्रारंभ हो गए। शंकर की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारे सिग्नल हमारे शंकर से मिलना प्रारंभ होते हैं, और हमारे मैसेज, हमारी बात शिव तक जाना प्रारंभ हो जाती है, तो वहां से भी जवाब आना प्रारंभ हो जाता। एक पत्र अच्छा है, देखिए रिंकू तलवारे, पति योगेश तलवारे, घर मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, उधर से घूम के इधर, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से जगह है निकलने, यहाँ तो आ जाओ इधर से। रिंकू तलवारे, योगेश तलवारे, मनावर, जिला धार, राज्य मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा जी शिव जी का क्या गुणगान करूं, कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते थे 2020 से, फिर 2023 में पता चला कि मेरे भैया को कैंसर हो गया, और वो सेकंड स्टेज का। 2023 सुनते से ही मन दुखा, इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था पूरे शरीर में फैल चुका है, क्या करता। सुनते से ही मैं दौड़ी और मेरे भैया के लिए मैं कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा से विनती करी, बाबा भले मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता, पर आज मैं तेरे धाम पर मेरे भाई के लिए आई। रुद्राक्ष लिया, प्रणाम करा, कंकर शंकर का पूजन करा। डॉक्टर ने तो भैया को कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, पर यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, बाबा की बेलपत्र उठाकर ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर ले गई, और बाबा का जल लेकर गई, चढ़ा हुआ, उस जल को भैया के दरवाजे पर जाकर छीटा, रुद्राक्ष दिया, और भैया भाभी से कहा कि ये जल बाबा ऐसा भैया के लिए करना, उस जल को पानी में भिगोना, शिवजी को चढ़ाना और फिर वापिस उसको पीना। आज बाबा की कृपा से मेरे भैया की कैंसर की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव
कर दो, जरा सी। हम पर कर दो। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर करेगा, शिव सुनेगा। अब ये कथा तो ऑनलाइन है, आस्था चैनल पर आप इस कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो। ये कथा यहाँ पर 5 तारीख को विराम हो जाएगी। 8 तारीख से फिर कथा शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्रारंभ होगी। उस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा दोपहर में। सुनो, उसको धारण करो। एक स्थान पर जाकर देवता भी विचार करते हैं, सारे साधन रख दिए, सब कुछ रख दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना आंबर पीतांबर सब कुछ रखा गया। और रखने के बाद दूसरे पलड़े पर शिव महापुराण का सार तत्व रख दिया, सारे साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथा अमृत का। सारे के सारे साधन हल्के रह गए। जैसे शिव महापुराण का भाग एक पलड़े पर रखा, वो सारा की सारा पलड़ा नीचे झुक गया। देवताओं ने कह दिया जीवन का सारा सुख अगर कहीं प्राप्त हो सकता है तो वो शिव महापुराण की शरणागति में प्राप्त हो सकता है। शिव की शरण, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर के चरणारविंद में बैठकर जो दुनिया का सारा सुख आप मांगे। कहता है कई माताओं के मन में था, कई लोगों ने बहुत मैसेज करे आश्रम पर कि भाई दिल्ली में कथा कैंसिल हो गई, झारखंड में कथा कैंसिल हो गई, हमें तो कथा सुनना है। कुछ भी करो, धाम पर ऑनलाइन करो, पर कथा करो जिससे हम लोग श्रवण कर सके। कई भक्त हैं जो बिना कथा के रह नहीं सकते, बिना कथा के उनको आनंद की अनुभूति नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारी पल्लू में कोई रुपया बंधा था, वो खसक गया, कहीं छूट गया। आप में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में शिव महापुराण के प्रति भाव है और वो कथा के बिना नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि ये काम करो कि अब कथा अगर कैंसिल हुई है, लातूर की भी कैंसिल हुई है, तो उस कथा को ऑनलाइन, बाबा का धाम सबका धाम है, इसी धाम से सब भक्त इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें और अपने जीवन में उसको श्रवण। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। उससे अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मन का भाव कहते हुए उससे अपना संबंध जोड़ो। सावित्री 4 वर्ष की बेटी रो रही है, थोड़ी अवस्था में चक्कर खाकर नीचे गिरी। बेहोशी का समय, माँ चीख पड़ी, आवाज लगाया, बेटी को चीख कर आवाज लगाकर पुकारा, सावित्री सावित्री सावित्री। आवाज लगाया, पुकारा। और जैसे ही आवाज लगाया, जैसे ही पुकारा, आवाज दिया, बेटी को पुकारने लगी। वो पुकार सुनकर सब आसपास के लोग खड़े हो गए। देखा क्या करा जाए। तभी उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा
मेरी माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा बड़ी सी बिंदी मस्तक पर धारण कर कर, सुंदर सा वस्त्र धारण कर कर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, इतनी सुंदर श्रृंगार कर कर माँ जगत जननी उस माँ के पास पहुंची जो अपनी बेटी सावित्री के लिए रो रही थी। अपनी बेटी सावित्री के लिए जो रो रही है। पहुंची, क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो तकलीफ है तुमको? पार्वती जी ने पूछा। तीन, शिवजी की करुणा का गुणगान करने के लिए तीन, जब आप तकलीफ में होते हो तो तीन, शंकर को जल चढ़ाने वाला, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के पास तीन को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले तीन को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। जब होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया, मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। अभी जो आप कथा चाकरवाड़ी बीड़ में श्रवण करेंगे ना, वहां पर 1 बजे से 4 बजे तक, उसमें कथा में आप सुनेंगे भृंगी क्या क्या करता है। शिवजी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या? श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। जब आप चाकरवाड़ी बीड़ में 8 तारीख से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक कथा सुनेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, तो उसमें भृंगी के चरित्र का स्मरण करेंगे। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। ये काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जाए, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको ले जाने का प्रयास करेगा, उस तक ले जाने का प्रयास करेगा कि ये कर्म कर, ये कर्म कर। भृंग दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को।
अपने नंदी गण को मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। पहुंच गई मां पार्वती। सावित्री की मां रो रही थी। सावित्री बेहोशी में पड़ी थी, होश नहीं था, मूर्छा में थी। पहुंच गई सावित्री। मां रो रही थी। पार्वती जी ने जाकर कहा, क्यों रोती हो? क्यों, किस लिए रो रही हो? मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक, बहुत दुखी है। मैंने मना करा था इसको कि मत चल, शिव मंदिर मत चल। मेरी बेटी कहती है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा वीआईपी होता है, कोई कोई डॉक्टर बड़ा महंगा होता है, तो वो अपने घर पर चेकअप के लिए नहीं आता, मरीज को उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, जिसका शरीर ठीक नहीं है, आज मेरी बेटी यहाँ बाबा को, महाकाल राजा को एक लोटा जल चढ़ाने आई थी। पर छिपरा के जल के अंदर से जब छिपरा का जल भरकर मेरी बेटी चलने लगी, तब मेरी बेटी को चक्कर आए और वो गिर गई है। पार्वती जी कहती हैं, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करती है? एक वेद को मैं जानती हूं, और वो वेद साधारण नहीं है। पार्वती जी बोली, वो वेद ऐसा है, औषधि मंत्र के रूप में दे देता है। अब उसको क्या मालूम कि दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र त्र्यंबक मंत्र, जो एक बार त्र्यंबक मंत्र अगर जीव को मिल जाता है तो जीव वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। अब पार्वती जी कह रही है, मैं वेद जी को जानती हूं, अगर बोलो तो उस वेद जी को मैं लेकर आती हूं, अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज देती हूं। अगर तुम कहो तो मैं वेद को भेज दूं। ठीक है, मैं इंतजार करूं। और उस बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा का क्या गुणगान किया जाए महाराज, क्या शिव जी मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु। पार्वती जी कहकर गई और मेरे शंकर भगवान आज एक वेद का रूप धरकर, महाकाल राजा, कल आपको कथा में कहा था, सजीव है महाकालेश्वर, सजीव है विश्वनाथ, सजीव है केदारनाथ। आज मेरे बाबा, उस महाकालेश्वर बाबा अपने मंदिर से, अपने शिवालय से बाहर निकल गए, वेद का रूप धारण कर लिया। और वेद का रूप धारण कर कर, वेद का रूप धरकर, सुंदर मेरे बाबा ने, एक हाथ में खप्पर है, दूसरे हाथ में औषधियां हैं, और मेरे महामृत्युंजय मेरे शंकर वेद का रूप धरकर चल दिए। वो एक स्मरण आता है ना, कभी वेद रूप में आ, संग औषधि पिटारा लाना, खप्पर हाथ लेके, डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। खप्पर हाथ लेके, डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी सब गाइए, चले आना, भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी
बड़े भाव से दोनों हाथों से। बड़े भाव। महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना, ओम महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना, महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना, ओ महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना, त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, त्रिशूल हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। बड़े भाव से विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना, विश्वनाथ रूप में आना,
गौरा को संग में लाना, विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना, माँ कमला को संग में लाना, माँ गौरा को संग में लाना। तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना, माँ कमला को संग में लाना, कमला को संग में लाना। डमरू साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। डमरू साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। जय हो। भैरव रूप में आना, तुम रूप में आना, माँ भैरवी को संग में लाना, माँ भैरवी को संग में लाना। तुम भैरव रूप में आना, तुम भैरव रूप में आना,
साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। खप्पर हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को हृदय से प्रार्थना करिए, भाव से। तुम गुरु के रूप में, तुम गुरु के रूप में शिव पुराण को संग में, शिव पुराण को संग में, नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिएगा, हृदय से बाबा को अपने हृदय की बात कहिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ पर भाव से बैठकर, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो लोग ऑनलाइन कथा को ऑफलाइन सुन रहे हैं वो सब बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, कई लोग ऐसे भी आए हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा कि कथा धाम पर हो रही है और बाबा की कृपा से पहुंच गए हो, तो मौका मिला है शिव महापुराण की साक्षी में और बाबा कंकर शंकर की धरा पर अपने दिल की बात कहने का, अपने मन की बात कहने का, बाबा से अपने हृदय की बात कहने का। तो निवेदन है, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। सब साथ में बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले
भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी तकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। सावित्री के लिए भगवान शिव वेद का रूप रखकर आ रहे। हमको ऐसा लगता है पूरा विश्व चारों तरफ जब कोरोना महामारी चल रही थी और पूरा विश्व जब दुखी था, पूरा विश्व जब तकलीफ में था, कष्ट में था, पूरा विश्व जब कष्ट का जीवन जी रहा था, तकलीफ का जीवन जी रहा था, उस समय पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव का स्वरूप ही दुनिया के दुख को हरने के लिए शिव पुराण के रूप में संसार में वेद व्यास जी ने दिया। हर हर ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। जिन जिन के घरों में टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर कथा चल रही है और आप लोगों के घर में आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं आपके घर के अंदर विराजमान, शिव बैठे हैं, स्वयं शिव। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा हृदयारविंदे भवं स्वयं शिव विराजमान है, स्वयं शंकर विराजमान है, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी स्वयं विराजमान, एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराज। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो,
5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कह रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हों और अगर वो कथा के पंडाल में हों, आई हों, तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। एक बेलपत्र ले सकती हैं। गला नहीं सही हो रहा भाई, ना प्रेशर आ रहा है, ना उसमें मिठास आ रहा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूं। मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता, पांव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पांव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना, बैठना, चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव
तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो, तुम्हारी माता से कहो कि वो आए और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे बिहार के रहने वाले हैं कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर लो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया क्योंकि शरीर काम करना बंद करा, जीबीएस बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करे। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिए, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए। लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सागर। सारे तीर्थ दुनिया के लोग कहें, हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना
प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लेना, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूं, डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र और है, बड़ा अच्छा है। मैं बबीता पति श्याम बेधड़क गोस्वामी, पता आर्यनगर शिवगंज धीमर वाली शुकोहाबाद रोड एटा उत्तर प्रदेश, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपति नाथ का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी भाभी 1 साल से हमारे साथ में रहती और उनके बेटी का जन्म डिलीवरी होने के समय उनको अपने ही सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, तो हमने उनको ब्लड चढ़वा दिया। ब्लड चढ़ाने के बाद उनकी तबीयत कुछ समय के बाद खराब हो गई। डॉक्टर ने ब्लड का बोला था, हमने ब्लड चढ़वाया और ब्लड चढ़ाने के बाद तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में, पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, रेफर कर दिया, जिससे वहां जांच होने पर पता चला कि जो ब्लड चढ़ा था वो गड़बड़ हो गया था, उसके कारणवश उनको HIV की बीमारी हो गई। HIV पॉजिटिव की बीमारी आ गई। जब दवाई निकली नहीं, डॉक्टरों ने उनको फिर आगरा में रेफर कर दिया। हम उनको आगरा लेकर गए, डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला है। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ। डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई